हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला लेक्चर है, बात करते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 की, जो 11 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आप यहां तक आए हैं, इसका मतलब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको हरियाणा जीके का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया जाए, जिससे आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो हमारा जो पहला लेक्चर है दैट इज अबाउट हरियाणा का बेसिक इन्फॉर्मेशन और स्टेट सिंबल। ये देखो बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, मगर बहुत इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है। हरियाणा के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और स्टेट सिंबल्स हैं, कई बार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, आप ध्यान इस बात का रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हर वो बच्चा जो एग्जाम को अफोर्डेबल तरीके से क्लियर करना चाहता है, उनके लिए हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। तो आपके सामने मैप है जी हरियाणा का। ठीक है, एक बार आप पूरा प्रॉपर देखें। हरियाणा की जब हम बात करते हैं, ये 22 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो ये है जी हमारा प्यारा हरियाणा। ये हरियाणा जो स्टेट है, ये नॉर्दर्न स्टेट का जो है पार्ट है। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर मैप है, मैंने अपने सभी वीडियोस में यूज किया है। इसको बार बार रेफर करेंगे। देखो, जो अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा, साथ साथ आपको उस इंफॉर्मेशन को मैप पे जरूर ढूंढना है, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड, और कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इतनी बार हम इस मैप को देखेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझेंगे, कि आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। हरियाणा के बारे में हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो भाई, हरियाणा जो है पहले हुआ करता था पंजाब का हिस्सा। तो हरियाणा और पंजाब जो है अलग अलग होते हैं 1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है हमारा हरियाणा दिवस या हरियाणा डे। तो हरियाणा डे का अगर कोई पूछे तो 1 नवंबर का सिग्निफिकेंस याद रख लेना। किससे अलग हुए थे? हमारा जो है पड़ोसी जो स्टेट है पंजाब से हम लोग अलग हुए थे। हरियाणा पंजाब की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़। ये एग्जैक्टली आपको एरिया वगैरह कोई नहीं पूछेगा, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ हरियाणा का। ये सब रट्टा नहीं लगाना। बस एक बात जरूर देखना जो आपके सामने थोड़ा क्लियर होना चाहिए, कि अर्बन एरिया हरियाणा में कितना है। लगभग लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर। इसको थोड़ा अप्रॉक्स करके समझ लो कि अच्छा 2000 के अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा अर्बन एरिया है। जो गांव देहात का एरिया है, जो रूरल एरिया है हरियाणा का, वो कितना बड़ी उस पर आबादी है। तो 42,200 के आसपास इतना स्क्वायर किलोमीटर हमारा रूरल एरिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग जो ये रेशो आपको सामने नजर आएगा, कि भैया लगभग लगभग 20 टाइम्स ये ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कहां 2000 और कहां 42,000 के आसपास। तो 20 गुना 21 गुना एरिया रूरल एरिया है। तो मेजरली जो पॉपुलेशन है हरियाणा की, वो रूरल बेस्ड पॉपुलेशन है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोई पढ़ता नहीं है, कोई आपसे डायरेक्टली पूछता नहीं है, बट फिर भी सेफर साइड के लिए थोड़ा देख लो कि 2739 नॉर्थ से लेकर के 3035, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी ये वर्टिकल यहां से लेकर के यहां तक ये लैटिट्यूड है हरियाणा की। ऐसे करके याद कर लेना, 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ जरूर लिखना होता है, और 30 डिग्री 35 नॉर्थ ये आपका लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं हरियाणा की, यानी कि वो कितना, उसका जो विड्थ कितनी है, तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये ध्यान रख लेना, इट इज 74 डिग्री 28 ईस्ट, और साथ में 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। ये हरियाणा के जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। डायरेक्टली नहीं पूछेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, बट फिर भी एक सेफर साइड के लिए हो सकता है इस तरह की बात कभी कभी हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। ये बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन पे हम ध्यान देते नहीं है। मान लो इंटरव्यू वाला बोल दे, तो आपको बोल सकते हैं सर आप हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। तो एक सेफर साइड के लिए इसको थोड़ा सा समझ करके चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्टेट बाउंड्री सबसे खास बात, भैया हमारे आसपास कौन कौन से दूसरे पड़ोसी हमारे राज्य हैं। ये सवाल बिल्कुल मैप बेस्ड है, आपको पूछा जा सकता है। तो हरियाणा, आप ध्यान लगाएं इस चीज को। हमारे अगर मैं स्टेट बाउंड्रीज की बात करूं, तो हरियाणा की स्टेट बाउंड्रीज में आपको उत्तराखंड नजर आएगा। मैं वापस आपको लेके चलूंगा
दोबारा से उस मैप के ऊपर, हिमाचल प्रदेश, ये दोनों हमारे नॉर्थ में है। अगर ये हमारा प्यारा हरियाणा है तो हरियाणा के ऊपर, जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और उसके साथ में जो है आपको मिल जाएगा उत्तराखंड। अगर मैं बात करूं हरियाणा की वेस्ट साइड की, तो हमारे वेस्ट में आपको मिलेगा पंजाब। अगर मैं बात करूं आपके साउथ साइड की, तो हरियाणा का जो सदर्न बाउंड्री है वहां पे आपको राजस्थान मिलेगा, और ईस्ट में हमारे है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है इस चीज को कि नॉर्थ में हमारे दो स्टेट हमारे पड़ोसी हैं, तो नॉर्थ में ये दोनों आ गए, ये नॉर्थ के लिए है, ये आपका वेस्ट है, ईस्ट है और साउथ है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, अगर स्टेट ना भी पूछे, क्वेश्चन ये आ सकता है, बताओ विद हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट। आपसे पूछ सकता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ स्टेट के साथ में हरियाणा अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आपके सामने आंसर होना चाहिए सर 5 स्टेट है जिसके साथ हरियाणा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हरियाणा की सेक्रेटेरिएट कहाँ है साहब? वो है चंडीगढ़ में। हमारा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट नहीं है, हरियाणा पंजाब का कंबाइंड जॉइंट हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा आपके लिए, जैसे हरियाणा पंजाब का कॉमन कोर्ट है, क्या इंडिया में कोई और हाई कोर्ट है जो मोर देन वन स्टेट को सर्व करता है? इज देयर एनी अदर हाई कोर्ट जो मोर देन वन स्टेट को सर्व करता है? अगर आपको उसका आंसर पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैं दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है? तो चलिए, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छा, एक चीज की बात हम अभी अभी यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपके सामने अभी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझते हैं। हरियाणा जो स्टेट है उसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई? लोकसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो ठीक उसका आधा 5। और यहां से ऐसा ध्यान रख लेना कि जो हमारे विधानसभा है, जो स्टेट असेंबली है, उसकी नंबर ऑफ सीट है 90। और 90 में सबसे खास बात ध्यान रखनी है, 17 सीट इंडिया जो है हरियाणा में वो रिजर्व्ड सीट है, मतलब 17 के ऊपर जो है आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो है, एससी कैंडिडेट्स वगैरह, ओबीसी और एससी के लिए रखी गई है। हरियाणा में ट्राइब नहीं है, हरियाणा में एसटी नहीं है। ये टोटल 5 स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। तो हरियाणा में एसटी पॉपुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन एससी पॉपुलेशन के लिए हमने 17 सीटों को यहां रिजर्व रखा है। ये तो है हरियाणा का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए हमारा हरियाणा का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कहते हैं यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही हाउस है, वो है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब यहां पे मेरा दूसरा सवाल, बताओ इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं जिनके पास बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? ऐसे ऐसे कम से कम 6-7 स्टेट हैं। उन सभी स्टेट के नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे कि आपकी बात करें आंध्र प्रदेश की, क्या इनके पास और कौन कौन से स्टेट हैं जिनके पास बाई कैमरल है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके आप बताइए, ठीक है साहब? तो सीट का समझ में आ गया। अगर मैं डिवीजन की बात करूं, हरियाणा में टोटल 6 डिविजन्स हैं, टोटल 6 डिविजन्स के अंदर बांटा गया हरियाणा को, और टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स आपने देखे थे वो है जी, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपके 22, ठीक है? 22 डिस्ट्रिक्ट है। इनके बारे में बहुत डिटेल में बात होगी, इनके बारे में हर चर्चा की जाएगी। बस ध्यान अभी के लिए ये रख लो कि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हमारे हरियाणा के अंदर आते हैं। टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग जनसंख्या की नजर से अगर आप देखोगे तो 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है हरियाणा की, जो आपके सामने यहां नजर आएगी। तो 2,53,00,000 के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास आप मान लो। ये 2011 की, क्योंकि आपको पता है 2021 का जो सेंसेक्स है वो अभी आया नहीं है। आगे आने वाले टाइम में जो बच्चे इस वीडियो को 2 साल 3 साल के बाद देखेंगे, वो जरूर इस डेटा को अपडेट कर लेना, क्योंकि जब तक 2021 का डेटा आ जाएगा तो ये चीजें आपको खुद से अपडेट करनी पड़ेंगी। जो अभी है एट प्रेजेंट, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिलहाल के लिए 2011 के सेंसेक्स को हम लोग मान करके चल रहे हैं। एक चीज यहाँ पे खास देखने वाली है, टोटल पॉपुलेशन में 1,34,00,000 के आसपास मेल है, यानी आप ऐसे ध्यान रख लो 1.34 करोड़ जो है हमारे यहाँ पुरुष हैं, और महिलाओं की जो जनसंख्या है 1.18 करोड़। तो आपको समझ में आ रहा है
कि हरियाणा में जेंडर गैप है। आपको समझ में आ रहा है कि हरियाणा के अंदर वी हैव पुअर सेक्स रेशियो, समझ में आ रहा है, हमारा पुअर सेक्स रेशियो है। यहाँ पे लिखा भी है हमारा कितना सेक्स रेशियो है, देखिए 879, मतलब 1000 पुरुष पे 1000 आदमियों के लिए कितनी महिलाएं अवेलेबल है, 879 फीमेल है। ये रेशो बहुत रिग्रेसिव होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसको हम मेजर हमेशा हमेशा ऐसे करते हैं, कितनी महिलाएं, 879 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल, इसको बोलते हैं हमारा सेक्स रेशियो विच इज पुअर। और हरियाणा का जो रिग्रेसिव है, इट इज रिग्रेसिव, ठीक है ना, ये कम है, बेटर होना चाहिए, अच्छा और बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, ये तो है सर हरियाणा का, इंडिया का पता है आपको हमारी नेशनल एवरेज क्या है? हरियाणा का तो बता दिया मैंने आपको 879, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का रेशो है दैट इज 940, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी रिग्रेसिव ही है। तो 940 फीमेल पर 1000 मेल, ये हमारे इंडिया का नेशनल एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो नेशनल एवरेज से कम है दोस्तों, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो जैसे हरियाणा से, इसलिए अगर आपको याद होगा जो सरकार ने स्कीम शुरू की थी बेटी बचाओ, याद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये है नेशनल स्कीम है, पूरे इंडिया के लिए है, मगर इसका लॉन्च हरियाणा से किया गया था, हरियाणा में पानीपत से किया गया था, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशो सभी बड़े स्टेट्स में सबसे कम है। जी हाँ, मैं यूटीज की बात नहीं कर रहा, यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो कुछ यूनियन टेरिटरी का इससे भी खराब है, लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में इंडिया का हरियाणा का जो सेक्स रेशो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द पुअरेस्ट सेक्स रेशो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मेंस एग्जाम में इसका जो मेंस होगा उसके लिए प्रिपेयर करना ये टॉपिक, कि क्या रीजन है, क्या कारण है हरियाणा के अंदर एक पुअर सेक्स रेशियो होने के। अगर आपको इसका आंसर पता है या आप अपने व्यूज रखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से क्या क्या कारण है हरियाणा के पुअर सेक्स रेशियो के बारे में। अर्बन पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और देखना है, जो अगर हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली हरियाणा की जो 35% पॉपुलेशन है वो सब आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, और आपके सामने रेशियो है 65% जो पॉपुलेशन है हरियाणा की वो रूरल। तो आज भी हरियाणा एक रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। आपको पता है जब जब बात होती है एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हरियाणा बिल्कुल टॉप पे आता है। तो हरियाणा के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है उसी की बदौलत हरियाणा का एग्रीकल्चर सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हरियाणा का अगर आप एरिया देखो, पॉपुलेशन कितने लोग रहते हैं और उसके नीचे आपका एरिया कितना, कितने एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नॉर्मली पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है आपके पास, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की, और उस स्टेट का जो टोटल एरिया है उसके बेसिस पे आप पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निकालते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो है रहते हैं। तो यहां पे आप देखो हरियाणा का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी है 573। अब ये नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है। अगर मैं इंडिया की एवरेज करूं, इंडिया की बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड 382 है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडिया में 382 लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये आपकी है नेशनल एवरेज। तो हरियाणा देखो भाई, हरियाणा की जो जनसंख्या जो है, डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, मतलब हरियाणा एकदम हाई डेंसिटी स्टेट है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, काफी ज्यादा जो है लोग यहाँ पे रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, डेंसिटी काफी घनी है, घनत्व इसको बोलते हैं वो ज्यादा है। हरियाणा का नेशनल एवरेज 382, हरियाणा 573, 573, ठीक है। सेक्स रेशो आपको मैंने बता दिया। डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो लगभग लगभग ये इंडिया की भी इतनी है, ये हमारी इंडिया की भी डेकेडल ग्रोथ रेट है, हरियाणा की लगभग उसके सेम है। तो इंडिया भी हर 10 साल में 17% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, हरियाणा की लगभग आपकी नेशनल एवरेज के बराबर है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। आगे बात करूं हरियाणा के लिटरेसी रेट का, 75% पे है हरियाणा का लिटरेसी रेट, जिसके अंदर लेकिन गैप, टोटल भी मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा हाँ, लेकिन नेशनल एवरेज के आसपास है। हरियाणा, इंडिया की जो नेशनल एवरेज है वो 77% है, तो उसके आसपास हरियाणा का लिटरेसी रेट है, लेकिन एक बहुत बड़ा जेंडर गैप आपको देखने को मिलेगा। और ये जेंडर गैप, यही लिटरेसी, पुअर लिटरेसी जो है
मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण है हरियाणा की अंदर जो पुअर लिटरेसी रेट है, ये एक बहुत बड़ा कारण भी है दोस्तों हरियाणा के पुअर सेक्स रेशो का। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया, बाकी कारण आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। देखो मेल जो आदमी जो पढ़े लिखे उनकी जनसंख्या है 84%, और जो औरतों की बात करें तो 65। तो ये कितना बड़ा गैप है। मतलब सोचिए हरियाणा में आज भी 35% महिलाएं ऐसी हैं जो अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और ये सरकार का आंकड़ा है, कोई हमारा आंकड़ा नहीं है। और तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हरियाणा में एससी पॉपुलेशन है। मैंने बताया हरियाणा में एसटी शेड्यूल ट्राइब की कोई जनसंख्या नहीं है, किसी भी जाति को शेड्यूल ट्राइब का नाम नहीं दिया गया हरियाणा में। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है लगभग अप्रोक्सीमेटली हरियाणा में 20% जो है वो एससी पॉपुलेशन रहती है। बाकी उसके अलावा आपको ओबीसी कैटेगरी मिल जाएगी, उसके अलावा आपको जनरल कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ये फैक्ट जरूरी है, आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे, आप इस बात को याद रखना। जितने भी बेसिक फैक्ट मैंने बताए हैं दे आर ऑल रेलेवेंट फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू वाला आपसे एक्सपेक्ट करके चलेगा कि आप अपने स्टेट के बारे में इतना तो कम से कम जानते हो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें ना आगे कुछ और इंफॉर्मेशन देने से पहले अब मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और यहाँ पे बता देता हूँ। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, अगेन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई हरियाणा में जो फर्स्ट टाइम किसने क्या किया या कौन क्या बना। थोड़ा सा क्विक व्यू देख लेते हैं, इसमें इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, बट एक बार नजर के आगे से डाल दो कि कल को एमसीक्यू आ जाए तो हम फटाफट टिक उस पर लगा सके। हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, बहुत ध्यान रखने की बात है। पहला इलेक्शन कब हुआ? 1967 में। ये चौथा लोकसभा इलेक्शन के साथ हुआ था, क्योंकि बनाई 1966 में ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, इंडिया का जो पहला इलेक्शन था, इंडिया ने अपना पहला चुनाव कब करवाया था? फर्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में जनरल इलेक्शन कब हुआ? कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना। हरियाणा में पहले हुआ 1967 में। जो पहली पार्टी हरियाणा असेंबली में जिसकी जो मेजोरिटी में आई, ऑफ कोर्स उस टाइम कांग्रेस थी, ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो कांग्रेस पहला बना। जो पहले स्पीकर थे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा असेंबली के पहले स्पीकर बीरेंद्र सिंह जी। फर्स्ट वुमेन स्पीकर, जी हाँ, हरियाणा के अंदर वुमेन स्पीकर भी रही है, वो शानो देवी रही है कांग्रेस की। पहला साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हरियाणा की तरफ से कौन थे? वो थे विष्णु प्रभाकर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हरियाणा को जानो क्विज वगैरह में ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो विष्णु प्रभाकर जो है वो पहले साहित्य अकादमी अवार्ड विनर थे हरियाणा से। पहली हरियाणवी फिल्म, जी हाँ, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। और पहली वो हरियाणवी फिल्म जिसको एक नेशनल अवार्ड भी मिला है, वो है जी पगड़ी द ऑनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे ज्यादा रीजनल मूवीज या रीजनल मीडिया नहीं देखते उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हरियाणा के फेमस यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। हरियाणा, आपको पता है, हमने एजुकेशन की बात करी, हरियाणा में अच्छी एजुकेशन है, और कुछ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज आपको हरियाणा में मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ है? आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आप फटाफट से, आपको साथ साथ क्या करना है, जितने भी मैं डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताऊंगा दोस्तों, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको साथ साथ मैप के ऊपर देखते चलना है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैप होना चाहिए, मैप के ऊपर साथ साथ देखते हुए चलो, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ ढूंढो भाई, फटाफट से ढूंढो। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सर महेंद्रगढ़ कहाँ है? आपको ये दिख जाएगा सर, ये हरियाणा में महेंद्रगढ़ है। तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा के सदर्न साइड में है, साउथ की तरफ जो है पड़ता है। बड़ी फेमस है केयू यूनिवर्सिटी, केयू स्टैंड्स फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, नाम से समझ में आ रहा है ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? ये देखिए, कुरुक्षेत्र का जो पार्ट है ये आपको नॉर्थ साइड में मिलेगा, ठीक है, जब आप आते हैं कुरुक्षेत्र अंबाला चंडीगढ़ वाली तरफ पे। फिर आपकी सबसे फेमस है एमडीयू, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू। ये आपको मिलेगी रोहतक के अंदर। रोहतक कहाँ ढूंढना है भाई? ये देखो जरा, फटाफट से नजर मारो, ये आपको मिल जाएगा रोहतक, लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंटर में आपको मिलेगा हरियाणा के। उसके बाद बड़ी फेमस है महर्षि मरकंदेश्वर यूनिवर्सिटी, अगर आप देखोगे तो उसके लिए आपको जाना है अंबाला। कुरुक्षेत्र मार्क किया था, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिल जाएगा अंबाला, ठीक है। इसके बाद देखो, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी फेमस, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पे आपको मिलेगी? हिसार में। हिसार कहां है? भिवानी रोहतक के ऊपर देखो, ये आपको मिल जाएगा हिसार में। इसलिए मार्क करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में
और अगर आपके पास सामने मैप है तो मैप पे मार्क करते जाओ। ये पूरा का पूरा मैप इतनी बार हम इसको मार्क करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसी में रोहतक में एक और खास यूनिवर्सिटी है, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। तो रोहतक के अंदर IIM भी है जो आपने मार्क किया। हिसार से थोड़ा और लेफ्ट में चलोगे, अगर मैं बात करूं वेस्ट हरियाणा की, तो वेस्ट हरियाणा में आपको मिल जाएगी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। कहां पे? सिरसा के अंदर। ये आपका सिरसा है, हिसार फतेहाबाद के लेफ्ट साइड में आपको पड़ेगा। इसी में करनाल, करनाल कहां पे है? कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नीचे ढूंढो आपको, सॉरी ये कैथल है, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नीचे देखिए करनाल आपको मिलेगा। करनाल में बहुत फेमस NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का एकलौता डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर। NDRI बहुत बड़ा, बहुत रेप्यूटेड आपको ये डेयरी इंस्टीट्यूट मिलेगा दोस्तों। साथ में फरीदाबाद में अगर आप जाओगे, फरीदाबाद में YMCA का नाम आपने जरूर सुना होगा। YMCA जो है वो JC बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और YMCA दोनों कहां पे है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहां आपको पड़ेगा? आपको रेवाड़ी गुड़गांव के पास देखना है। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं अगर आपको ये परेशान कर रहा है। देखिए ये है जी आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के मामले में। ठीक है, तो आपने करनाल कर लिया, फरीदाबाद कर लिया। उसके बाद यहीं पे फरीदाबाद के बिल्कुल पास गुड़गांव, गुड़गांव से लेफ्ट में आओ, बिल्कुल महेंद्रगढ़ के साथ में आपको मिलेगा रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, इसको सुना होगा आपने। हरियाणा में एक NIT भी है, वो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमने मार्क किया। तो कुरुक्षेत्र में दो बड़ी चीजें हैं और ये बिल्कुल आमने सामने कैंपस है, NIT कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो जितने आपके हमने यहाँ पे मार्क करे हैं, देखो अभी बहुत सारे मार्क नहीं हुए हैं, पर जो भी ब्लैक से मैंने मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे सब फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसा नहीं है, हरियाणा में और भी एजुकेशन हब है, जैसे कि आपको सोनीपत में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो सब यूनिवर्सिटीज उतनी फेमस नहीं है जितनी फेमस वहां के स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह है। बाकी फेमस यूनिवर्सिटीज आपको मैंने यहाँ पे एट ए ग्लांस बता दिया। यहां तक सबको डाउट दूर हो जाना चाहिए। डाउट तो खैर क्या है, आपको याद करना है। ठीक है, एक बार मैप पे देखोगे ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और मैं हरियाणा की कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको बताऊं, इसमें एक चीज दो चीज आपको और करनी है। इसको ऊपर कर देते हैं। देखो क्या है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं आपको एडिशनल फैक्ट भी बताता चलूंगा। कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा के और उनके निकनेम आपको जानना जरूरी है। हमारे यहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से बुलाया जाता है या उसका क्या फेमस नाम है, वो आपको देखना है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, अभी साथ साथ दोबारा मार्क करेंगे एक बार, ठीक है? तो कुरुक्षेत्र को जरा फटाफट से मार्क करो। ये हमने दोबारा कुरुक्षेत्र को मार्क कर लिया। कुरुक्षेत्र को कहा जाता है द सिटी ऑफ पार्क, धर्म क्षेत्र। क्यों कहते हैं धर्म क्षेत्र? क्योंकि यहां पे दोस्तों यहीं पे हुई थी महाभारत की लड़ाई। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान पे महाभारत की लड़ाई हुई थी। और आज भी बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र जाओ तो पूरा टूरिज्म डेवलप है महाभारत सर्किट के अराउंड। बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच में। महाभारत का युद्ध जो करीब करीब 950 BC के आसपास हुआ था, वो हरियाणा की धरती पे हुआ था। रेवाड़ी आप जरा मार्क करेंगे, आपको यहाँ रेवाड़ी नजर आएगा। तो रेवाड़ी में आपको फेमस है, उसको कहते हैं ब्रॉन्ज सिटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बताइए हरियाणा में जो है ब्रॉन्ज सिटी किसको कहते हैं? तो रेवाड़ी इज नोन एज द ब्रॉन्ज सिटी। इसके बाद आपको जरा ढूंढना है जींद। देखो रोहतक के बिल्कुल ऊपर देखो ये आपका जींद है, और इसकी पोजीशन से समझ में आना चाहिए, इसको कहते हैं हरियाणा का दिल, द हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का दिल कहां है? हरियाणा का दिल जींद में है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जींद। इसी के साथ बात करते हैं करनाल की। करनाल कहां है? आप जींद से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट जाएंगे आपको करनाल मिलेगा। करनाल को कहते हैं पेरिस ऑफ हरियाणा। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बट यस, करनाल इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ हरियाणा। गुरुग्राम के बारे में सबको पता है, इट इज कॉल्ड द साइबर सिटी। बहुत फेमस साइबर हब है यहाँ पे, बहुत बहुत हैपनिंग जगह है। कभी जाओ गुड़गांव में तो साइबर सिटी जरूर जाना, इसका साइबर हब जरूर घूम के आना। आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी पोटेंशियल है। IT सेक्टर, ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट IT सेक्टर इंडिया का आपको मिलेगा गुड़गांव के अंदर। यमुनानगर आपने मार्क नहीं किया था पहले, तो कुरुक्षेत्र अंबाला के पास में यमुनानगर को जरा करो मार्क। यमुनानगर को कहते हैं जी पेपर सिटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कागज बनाया जाता है, तो पेपर सिटी कौन सी है? यमुनानगर।
अगर आप बात करें पलवल और रोहतक की, दोनों को कहते हैं शुगर सिटी। यहाँ पे चीनी की बहुत बड़ी मिल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। अब आप कहेंगे सर रोहतक तो पता है, पलवल कहाँ है? तो बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, ये देखिए सर, ये आपका पलवल है। पलवल फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद के साउथ में आप ढूंढो, फरीदाबाद के साउथ साउथ में आपको पलवल मिलेगा। अब जरा आते हैं रोहतक के, सोनीपत के एक और पड़ोसी के पास, वो है जी आपका पानीपत। पानीपत के बारे में, बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है दोस्तों। इसको कहते हैं द सिटी ऑफ वीवर्स। यहाँ पे कपड़ा बड़ा फेमस है। कभी पानीपत जाओ तो पानीपत के कपड़ा मार्केट में जरूर होके आना। टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं यहाँ पे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से जो कपड़ा जाता है, जो कॉटन आपको यहाँ मिलेगा, जो हैंडलूम का काम मिलेगा, बहुत फेमस हैंडलूम्स हैं पानीपत के अंदर, ठीक है। तो पानीपत के अंदर ये बेड शीट्स, ये आपके पर्दे, हैंड टॉवल्स, बहुत कुछ मिलता है। द सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से इसको जाना जाता है। पंचकुला देखो बिल्कुल टॉप में, हरियाणा का नॉर्दर्न मोस्ट, पंचकुला के बाद तो चंडीगढ़ आ जाएगा। तो पंचकुला जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सबसे, उसको कहते हैं जी नैनो सिटी। और पंचकुला आपके ट्राई सिटी का भी पार्ट। जब हम वर्ड यूज करते हैं, आपने सुना होगा ट्राई सिटी, तो ट्राई सिटी में आता है चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, तो ट्राई सिटी का भी पार्ट है। और इसको नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फतेहाबाद जरा देखिए, आपको हिसार के ऊपर फतेहाबाद मिलेगा। इसे कहते हैं जी पिंक सिटी। आपने एक पिंक सिटी, राजस्थान की पिंक सिटी की बात करेंगे तो जयपुर है ना। राजस्थान में पिंक सिटी इज जयपुर। हरियाणा की पिंक सिटी कहते हैं जी फतेहाबाद को, इंपॉर्टेंट है। फतेहाबाद के बिल्कुल नीचे आप देखिए हिसार। हिसार को कहा जाता है द मैग्नेट सिटी, या फिर इसको कहते हैं द स्टील सिटी। बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे हिसार में आपको, खास तौर पे जो जिंदल स्टील है, हिसार में तो बड़ा फेमस है जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील के भयंकर प्रोडक्शन की वजह से हिसार को कहते हैं द स्टील सिटी और द मैग्नेट सिटी। इसी के साथ में आप देखिए, आपको रोहतक और गुड़गांव के बीच में झज्जर मिलेगा। ये है जी रोहतक के बिल्कुल नीचे, गुड़गांव के बिल्कुल ऊपर झज्जर। झज्जर को कहते हैं द सिटी ऑफ मार्टियर्स, जी हाँ, शहीदों की भूमि। बहुत रिस्पेक्ट की बात है। यहां से एक्चुअली क्या है, झज्जर से इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा लोग रिक्रूट होते हैं। आर्मी कहूं या ओवरऑल डिफेंस फोर्सेस की भी बात करूं, तो झज्जर को कहते हैं द सिटी ऑफ मार्टियर्स, शहीदों की धरती। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, लगभग लगभग हर घर में कोई ना कोई डिफेंस फोर्सेस में यहाँ पे काम कर रहा है। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इट इज कॉल्ड द ट्राई सिटी। अंबाला देखिए, पंचकुला के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा अंबाला। अंबाला को बोलते हैं द साइंस सिटी। जी हाँ, इसको ट्विन सिटी भी कहते हैं, बट इसको ज्यादा फेमसली साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको हिसार के बिल्कुल नीचे मिलेगा भिवानी। भिवानी जो है काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप देखो साइज वाइज। इसको कहते हैं द काशी ऑफ हरियाणा, सिटी ऑफ टेम्पल और मिनी क्यूबा। देखो दो वजह से मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं, क्योंकि भिवानी से सबसे ज्यादा बॉक्सर्स आपको मिलेंगे। लैंड ऑफ बॉक्सर से जी, बिल्कुल बड़े बड़े बॉक्सर हरियाणा के जो है वो भिवानी से आते हैं, इसलिए बोलते हैं मिनी क्यूबा। बाकी इसकी जो रिलीजियस मान्यताएं हैं, बहुत रिलीजियस टेम्पल्स, बहुत मंदिर बहुत है। तो हरियाणा का काशी कह लो या टेम्पल सिटी इसको कहा जा सकता। तो दो कारण बता दिए, मिनी क्यूबा बॉक्सिंग की वजह से, और टेम्पल्स की वजह से काशी ऑफ हरियाणा। और फिर आपको मिलेगा पलवल। पलवल हमने ऑलरेडी बात किया था। तो पलवल में हमने आपको बताया था शुगर सिटी। शुगर सिटी के साथ साथ ये कॉटन सिटी भी है। तो पलवल आपको जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दो वजह से याद रखना है। एक, पलवल में कॉटन बहुत है, एक पलवल में शुगर बहुत है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी में मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा, वो आपको स्लाइड में नहीं है, आपको याद रखनी है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जरा यमुनानगर पे चले जाओ। यमुनानगर, जिसको मैंने क्या कहा था, पेपर सिटी। यमुनानगर पेपर सिटी है। यमुनानगर में एक और खास चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि पूरे हरियाणा में जो हाईएस्ट रेनफॉल है, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, यमुनानगर में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, याद रख लो। हाईएस्ट रेनफॉल जिस डिस्ट्रिक्ट में होती है वो है साहब यमुनानगर, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और जहां पे मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया, जहां पे सबसे ज्यादा जो इरिगेशन, जहां पे फैसिलिटीज हैं, जो सबसे मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया है, वो है जी सिरसा। ये देखिए, सिरसा को मार्क कर लेना। ये मैक्सिमम इरिगेटेड, सिंचाई का सबसे ज्यादा एरिया, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है एरिया वाइज, तो मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया है आपका सिरसा। अगर ये मैक्सिमम है सिरसा, तो मिनिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो पंचकुला है। पंचकुला
इज मिनिमम, इसमें सबसे कम एग्री वो होती है, इरिगेशन सबसे कम है। मिनिमम इरिगेटेड एरिया इज पंचकुला, मैक्सिमम इज सिरसा, ध्यान रख लेना। अच्छा, लेकिन पंचकुला में एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है? पंचकुला में भले ही मिनिमम इरिगेटेड एरिया हो, मगर पंचकुला में एक चीज और ये है दोस्तों कि पंचकुला इज ऑल्सो नोन फॉर मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। मैक्सिमम जो हरियाणा का जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, आप याद करें वो भी कहां है? पंचकुला में। अब इसका लॉजिक समझो कि जहां पे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है मतलब वहां पे लोगों ने एग्रीकल्चर कम किया है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर किया होता तो जंगल कट गए होते ना। तो ऐसे लॉजिक से याद करो कि भाई पंचकुला में, अब पंचकुला के पास मोरनी आपने सबने सुना होगा, हरियाणा का इकलौता जो है मोरनी हिल स्टेशन आपने सुना होगा, तो वो सारा फॉरेस्ट ही, पूरा जंगल का एरिया है। तो पंचकुला के पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। अब ज्यादा से ज्यादा जंगल है, इसीलिए इसके पास कम एग्रीकल्चर है और कम इरिगेटेड एरिया है। तो लॉजिक से भी याद इसको रखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, ये बता सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। क्वेश्चन ये है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, आप गेस कर सकते हो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड का टाइम है, मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ईमानदारी से। 10 सेकंड बाद इसका आंसर बताऊंगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है? सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहां है जी हरियाणा का? आपको बताना है। आंसर क्या है साहब? इसका आंसर बता रहा हूं मैं जल्दी से, अब आपने कमेंट कर दिया होगा। आंसर है पलवल। जी हाँ, पलवल जो है, पलवल के पास मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है। पलवल को क्या याद करवाया था मैंने कहा था पलवल को दो वजह से याद रखो। एक, पलवल शुगर सिटी भी है और पलवल के पास कॉटन प्रोडक्शन भी ज्यादा है। और तीसरा याद रखना है पलवल के बारे में, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है सब, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। मैक्सिमम इरिगेशन कहां बताया? सिरसा में मैक्सिमम इरिगेशन, पंचकुला में मिनिमम इरिगेशन, मगर पंचकुला में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर और पलवल में मिनिमम फॉरेस्ट कवर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक की वीडियो पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आपका है, अच्छा आगे बात करें तो है हमारे फेमस डिस्ट्रिक्ट की। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके नाम पे रखा गया, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। या किसका नाम कहां से किस हिसाब से आया, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो हरियाणा के कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स और उनका नाम की के पीछे नाम कहां से, जैसे अगर मैं बात करूं फतेहाबाद। अब फतेहाबाद याद करो, दिमाग में लेकर के आओ, यहां बनाते चलो। यहां हमने फतेहाबाद बनाया था, फतेहाबाद के इधर क्या था? सिरसा। फतेहाबाद के नीचे क्या था? हिसार। हिसार के नीचे क्या था? भिवानी। भिवानी के इधर जाओगे तो रोहतक। रोहतक के ऊपर आपको मिलेगा जींद, इधर मिलेगा झज्जर, उसके नीचे मिलेगा आपको गुड़गांव। गुड़गांव के इधर फरीदाबाद। ऐसे मैप बनाते चलना, ठीक है? एकदम पूरा मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो फतेहाबाद क्या था जी? फतेहाबाद का जो नाम है ये रखा गया है फिरोज शाह तुगलक के बेटे, बेटे फतेह खान के नाम पे। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बसाया था और नाम फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पे, फतेह खान के नाम पे नाम है फतेहाबाद का। ये किसका नाम था? फिरोज शाह तुगलक। कौन फिरोज शाह तुगलक? जो मोहम्मद, जो आपका जो तुगलक था, मोहम्मद तुगलक का आगे कजन था। तो मोहम्मद तुगलक के बाद जो आखिरी तुगलक सुल्तान था वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। उसने काफी सारे काम करे, कभी पढ़ना फिरोज शाह का इतिहास। फिरोज शाह ने कई सारे, जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है, फतेहाबाद है, फरीदाबाद है, ये सब, ये काफी सारी जो जगह है वो इस फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनाई गई थी। भिवानी अभी बात करी मैंने, भिवानी। भिवानी के बारे में बताओ क्या याद है? भिवानी के बारे में याद करो, क्या बताया था मैंने? बॉक्सर्स बड़े हैं यहाँ पे, बॉक्सर्स की वजह से कहते हैं मिनी क्यूबा। और दूसरा क्या बताया था? काशी ऑफ हरियाणा, क्योंकि टेम्पल मंदिर बहुत है। अब भिवानी जो है इसका नाम आया है नेम ऑफ द वाइफ ऑफ नीम, कॉल्ड भानी देवी, ठीक है? तो जो भानी देवी है उनके नाम पे इसका नाम भिवानी रखा गया है। रेवाड़ी जो नाम है दोस्तों, ये नाम है आफ्टर द डॉटर ऑफ किंग रेवात, नेम रेवाती। अब ये रेवाती आगे चल करके रेवाड़ी बन गया। यहाँ पे जो है राजा हुआ करता था, राजा का नाम था रेवत। रेवत की बेटी का नाम था रेवाती और रेवाती आगे चल करके रेवाड़ी बन गया। इसी तरह से जो चरखी दादरी, चरखी दादरी हमने मार्क नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूं। भिवानी के बिल्कुल नीचे आप देखोगे तो भिवानी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको चरखी दादरी मिलेगा। तो चरखी दादरी जो है
वो एक लेक के नाम पे है, लेक दादर। दादर लेक है, दादर से चरखी दादरी इसका नाम पड़ा है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ जो है इट इज आफ्टर द नेम ऑफ द किंग ऑफ पटियाला। उस पटियाला के राजा का जो नाम था वो था राजा महेंद्र सिंह। पटियाला के बड़े फेमस राजा थे, तो राजा महेंद्र सिंह के नाम पे महेंद्रगढ़ आपको पड़ेगा। जो गुरुग्राम है ये गुरु द्रोणाचार्य, जी हाँ, गुरु द्रोणाचार्य गुड़गांव गुड़गांव के थे। गुरु द्रोणाचार्य याद करो महाभारत के टाइम पे किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे, है ना। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पे नाम है गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, वो गुरुग्राम अब हो गया है। जींद की बात करें, जींद को याद करो किसके लिए फेमस था? अच्छा, गुरुग्राम मैंने किसके लिए फेमस बताया था? आपके साइबर सिटी के नाम पे ना, साइबर सिटी के नाम पे आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं जींद की, जींद में जो हमने आपको कहा इसको इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। तो जींद पड़ा है जयंती देवी के नाम पे, टेम्पल है, बड़ा फेमस मंदिर है जयंती देवी का, उसके नाम पे जींद नाम रखा गया है। करनाल की बात करें तो ये कर्ण, जो महाभारत के जो कर्ण है, जो जो सबसे बड़े, जो सबसे क्या बोलते हैं, जो कुंती के ही बेटे थे, सूरज के पुत्र थे, और कर्ण जो है उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, दुर्योधन के बड़े प्यारे मित्र। ठीक है, तो कर्ण को आखिरी में अर्जुन ने उसको मारा था। तो कर्ण जो है उसके नाम पे, बहुत मेजर एपिक कैरेक्टर है महाभारत का, उसके नाम पे करनाल नाम रखा गया है। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, जहां पे हुआ था का, इसको बोलते हैं धर्म क्षेत्र, जहां पे महाभारत की पूरी लड़ाई हुई थी, इसको किंग कुरु, जी हाँ, किंग कुरु जो है वो एंसेस्टर थे, कौरवों के एंसेस्टर कुरु, तो कुरु के नाम से ही आया है कुरुक्षेत्र। ध्यान रखना, ये कुरु क्लैन था हमारा पूरा। जो कुरु क्लैन था, कुरु क्लैन के ही दो पार्ट थे, एक कौरव थे और एक पांडव थे। ठीक है, टोटल क्लैन का नाम कुरु वंश था। तो कुरु के ही राजा कुरु जो है उनके नाम पे कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया है। बात करें यमुना नगर की, तो यमुना नदी के किनारे पे होने की वजह से इसका नाम यमुनानगर रखा गया है। अंबाला बड़ा फेमस नाम है, सबने सुना है। अंबाला जो है देवी भवानी अंबा के नाम पे रखा गया है। जी हाँ, अंबाला नाम देवी भवानी अंबा के नाम पे रखा गया। आई नो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें पलवल की, तो पलवल जो है एक राक्षस के नाम, थोड़ा अजीब लगता है बट हाँ ये सच है कि एक राक्षस के नाम पे पलावासुर करके एक राक्षस था, उसके नाम पे नाम पड़ा है पलवल का। फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद जो है शेख फरीद के नाम पे, शेख फरीद के नाम से फरीदाबाद नाम रखा गया है। रोहतक की बात करें, बड़ा फेमस रोहतक है, मेरा होम टाउन इसके पास है। रोहतक और सोनीपत के पास ही मेरा होम टाउन है। ये दोनों शहर जो हैं, वैसे जो डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है वो सोनीपत पड़ता है, और मेरी जो ससुराल है, मेरे जो इन लॉज हैं वो रोहतक से हैं, और मेरे जो पेरेंट्स अभी जहां हम लोग रह रहे हैं वो सोनीपत से। तो ये तो दोनों ही शहर मेरे बड़े प्यारे खास है, मेरे दो घर हैं यहाँ पे। तो जो रानी है, सन ऑफ जो क्वीन तारावती थी, तो तारावती रानी का बेटा था, और बेटे का नाम था रोहतास यानी रोहितास। तो रोहितास के नाम से, और इनफैक्ट ये रोहितास जो वर्ड है आपको, ये आपको वैदिक हिस्ट्री में मिल जाएगा। वैदिक टाइम्स पे रोहितास के नाम ये दर्ज है, बहुत पुराना जो है शहर है, डिस्ट्रिक्ट है रोहतक। तो तारावती जो रानी थी उसके बेटे रोहितास के नाम से रोहतक आया है। जो सोनीपत है, बड़ा फेमस इसका इतिहास है सोनीपत की धरती का। ये श्रवण कुमार, याद करें, श्रवण कुमार वो है जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेकर के गया था, वही बेटा, वो श्रवण कुमार के नाम पे सोनीपत का नाम रखा गया है। और पाणिनि ऋषि वही हैं जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, संस्कृत की ग्रामर। याद करें, पाणिनि का नाम आता है, तो इन्होंने, इनके नाम पे पानीपत बसा हुआ है। पानीपत के बारे में क्या बताया था? पानीपत को कहते हैं जी सिटी ऑफ वीवर्स, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, और ये भी कहा जाता है। तो आई होप आपको दोस्तों, जो पार्ट 1 हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया, ये पूरा नहीं हुआ है, ये लेक्चर 1 का सारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करनी बाकी है। पर यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पे मैं इस पार्ट का, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जाती है, फाइल बहुत बल्कि हो जाती है, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। लेक्चर 1 के पार्ट 1 का ये एंड है। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसकी जो बाकी बची हुई स्लाइड्स हैं वो आपको मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। तो यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना,
मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में लेक्चर नंबर 1 के। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज इस चैनल को बहुत सपोर्ट करें। मेरा मोटिव है आपको फ्री एजुकेशन देने का, मेरा मोटिव है आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने का। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।